एक गाड़ी वाले ने उस लड़के को पीटा और ये लोग आके मुझे अंदर अरेस्ट कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक सवेरा समाचार से। पिछले कुछ दिनों से 10वीं क्लास के छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रदर्शन की वजह हमें लगता है सभी लोग जानते हैं, लेकिन एक बार फिर से हम आपको बता दें, ये छात्र वो हैं जो 10वीं कक्षा में फेल हो गए हैं और ये चाहते हैं कि इनको प्रमोट कर दिया जाए 11th क्लास में, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन है कि इनकी सुनने के लिए तैयार नहीं है और एक राजनीति और एक खेल, ऐसा लगता है कि एक राजनीतिक खेल खेला जा रहा है इन बच्चों के साथ, इन छोटे छोटे बच्चों के साथ। अभी सोचें कि ये आप जिस दिशा में इनको घुमाएंगे, इस वक्त जिस तरह के विचार इनके मन में आप डालेंगे, ये वैसे ही बन जाएंगे। अब इनको कभी बोला जाता है डीसी ऑफिस जाओ, कभी बोला जाता है बोर्ड में जाओ, कभी बोला जाता है मेमोरेंडम दो, कभी बोला जाता है 2 दिन बाद आओ, कभी बोला जाता है आधे दिन बाद आओ, कभी बोला जाता है वहां जाओ, कभी बोला जाता है वहां जाओ। लेकिन आज जो हंगामा तवी पुल के ऊपर हुआ, वो देखकर हम सब लोग दंग रह गए। कुछ तस्वीरें हम वहां की आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखें, ये बच्चे जो हैं किस तरह से हंगामा कर रहे हैं। इन बच्चों ने ये खाली मांग कर रहे थे कि इनको प्रमोट कर दिया जाए। लेकिन एक तस्वीर ये सामने जो आप देख रहे हैं, एक व्यक्ति है, ये गाड़ी से उतरता है, बच्चे का कोई कसूर लग रहा है, वो खाली गाड़ी के पास से गुजर रहा था, तो अचानक एक बंदा निकलता है, वो निकलकर उस बच्चे को थप्पड़ मार रहा है। ये देखें आप तस्वीर, ये थप्पड़ मार रहा है और थप्पड़ मारने के बाद बच्चे को ब्लड भी आ गया और ये वापस वहां पर बैठ गया। जोश देखें, ताकत देखें इस व्यक्ति की, इस लड़के की ताकत देखें, कितना जोरदार, कितना ताकतवर लोग है, वह व्यक्ति है। लेकिन इसको हम ये कहना चाहेंगे, अगर आप इतने ही ताकतवर हैं, इतना ही जोश है आप में, गरीबों के बच्चे या उन बच्चों के ऊपर लाचार बेबस जो बेचारे वैसे ही प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके ऊपर आप हाथ हटा रहे हैं, तो आपका जोश हमें लग नहीं रहा कि आप जोशीले हैं। अगर आपको लड़ना ही है तो उन माफियों के खिलाफ लड़ें, उन करप्शन के खिलाफ लड़ें, जो गुंडागर्दी यहाँ पर चल रही है उनके खिलाफ आप लड़ें, तो हमें पता लगेगा कि आप में जोश है। बच्चों के ऊपर क्या आप जोश दिखा रहे हैं। लेकिन ये बच्चा जो था जिसको थप्पड़ मारा, ये सुसाइड करने के लिए चला गया वहां से। ये तस्वीरें देखें, ये यहाँ से पुल से कूद जाता, इसको पकड़कर किसी तरह से खींचकर डाला है गाड़ी में। लेकिन पुलिस की हरकतें देखें, यहाँ पर पुलिस क्या करी है। लेकिन क्या ये बच्चे प्रमोट होंगे या नहीं, ये एक सवाल है। इसके ऊपर हमने जेके बोर्ड की जो चेयरमैन है वीना पंडिता जी, उनसे बातचीत की है। वो बातचीत हम आपको सुनाते हैं, आप सुने और बताएं कि क्या ये जो फैसला, ये जो निर्णय लिया गया है जेके बोर्ड की चेयरमैन की तरफ से, या हम यूं कहें जेके बोर्ड की तरफ से, क्या ये सही है या नहीं। ब्लॉक करने से, लेकिन छात्र इस कदर है कि
ये सुना। हेलो हेलो जी, मैम, दीपक बोल रहा हूँ स्टेट समाचार से। ये बताएं। ये जो 10th क्लास के छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, इसके बारे में कुछ आपने कोई एक्शन ले रहे हैं कि ये बच्चे वैसे ही प्रदर्शन करते रहेंगे? हमने अपनी स्टेटमेंट जो है ना वो हमने अपने अखबारों में दे दिया था। बहुत क्लियर नोटिफिकेशन हमने निकलवाई और इन बच्चों से हमारा अपील होगा कि अभी जाके वो पढ़ें और सितंबर के महीने में हम कोशिश करेंगे कि इनका फिर से एग्जाम हम लोग करें, ठीक है ना। तो ये गवर्नमेंट से भी हमने बात की है। हमने एकेडमिक कमेटी भी जो हमारी बैठती है उन्होंने भी हमें पहले का वो फॉर्मूला बना के दिया था, तो उसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमने रिजल्ट निकाला। तो अभी जो भी क्लेरिफिकेशन हमने देनी थी वो हमने ऑलरेडी नोटिफिकेशन इशू की है। एक बार ये बच्चे आगे की क्लासेस में पढ़ सकते हैं, मतलब जैसे जो 10वीं के बच्चे हैं वो 11वीं में एडमिशन ले सकते हैं और सितंबर के महीने में एग्जाम, एंडिंग सितंबर तक हम इनका एग्जाम करेंगे और एंडिंग अक्टूबर फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर हम रिजल्ट निकालेंगे। अगर ये पास हुए तो ये मार्च में जाके नया एग्जाम दे सकते हैं 11th का। ठीक है। हाँ बिल्कुल। और ये एक बात ये भी कह रहे हैं बच्चे कि कश्मीर के सारे बच्चे जो हैं वो प्रमोट कर दिए गए, यहाँ जम्मू के नहीं किए। ये गलत फहमी है इनकी। कश्मीर के सारे बच्चों का एग्जाम हुआ, फुल पेपर्स एग्जाम हुआ, उनका रिजल्ट इनसे डाउन था। तो उनका पूरा अक्टूबर नवंबर में हमने इनफैक्ट सिर्फ कश्मीर का नहीं, विंटर जोन जम्मू डिवीजन के भी सारे पेपर्स हुए। हाँ, पूरा फुल एग्जाम हुआ। 12th 11th 10th पूरा एग्जाम हुआ, पूरा अच्छे से उनका नॉर्मल एग्जाम, नॉर्मल रिजल्ट। अच्छा। तो उनको जो कंसेशन उनको दी थी हमने, 40% सिलेबस में छूट दी थी, इनको भी दी हमने। वही पैटर्न हमने यहाँ भी फॉलो किया, लेकिन उनका पूरा एग्जाम हुआ, इनका एग्जाम नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ कोविड। हाँ, ऐसा नहीं है, ये गलत फहमी है इनकी। कोई बात नहीं। और दूसरा मैं ये जाना, तो ये आपने सुना मैडम जो हैं वीना पंडिता जी, ये क्या कह रही हैं। जिन लोगों को ये बात समझ आई, जिन बच्चों को ये बात समझ आई वो ठीक है, लेकिन हम फिर भी थोड़ा सा आपको बताना चाहेंगे कि ये कहते हैं कि आपको सितंबर की एंडिंग तक आपको वापस से एग्ज़ाम देने हैं। और दूसरा, जो बच्चे 11th में पढ़ना चाहते हैं वो एडमिशन ले सकते हैं। फेल हो गए तो कोई बात नहीं, आप 11th में आप आगे बढ़ सकते हैं, एडमिशन लीजिए और पढ़ाई कीजिए, लेकिन आपको एग्ज़ाम देने ही देने होंगे। और ऐसा नहीं है कि आपके साथ कोई पार्शलिटी की गई है। जो पॉलिसी जम्मू के बच्चों के लिए अडॉप्ट की गई वही पॉलिसी कश्मीर के बच्चों के लिए अडॉप्ट की गई है। लेकिन उसमें एक बात ये ज़रूर हम कहना चाहेंगे कि मैडम ने ही कहा कि वहाँ पर सभी बच्चों ने फुल एग्ज़ाम दिए थे। तो पॉलिसी जो है वो हमें लगता है कि उसको थोड़ा सा रिव्यू करने की ज़रूरत थी, क्योंकि वहाँ सभी बच्चों ने फुल एग्ज़ाम दिए थे, यहाँ के बच्चों ने फुल एग्ज़ाम नहीं दिए हैं। इसके ऊपर हमें लगता है कि अपनी जो मैडम ने पॉलिसी बनाई है या जेके बोर्ड ने जो पॉलिसी बनाई है वो इसके ऊपर रिव्यू ज़रूर करें कि वहाँ और यहाँ में कुछ अंतर है, क्योंकि यहाँ के बच्चों ने सिर्फ 2 एग्ज़ाम दिए हैं, वहाँ के बच्चों ने फुल एग्ज़ाम दिए हैं। तो ये थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन कहीं ना कहीं दिख रहा है। और दूसरा, हम ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि ये जो बच्चे तवी पुल के ऊपर जो हंगामा कर रहे थे और जो एक लड़का निकलकर इस बच्चे को थप्पड़ मार रहा था, वहाँ पर पुलिस की चुप्पी पर प्रश्न चिन्ह लगता है कि ये पुलिस जो थी वहाँ जिस लड़के ने थप्पड़ मारा उसको ये पकड़ते, उसके ऊपर कोई कार्रवाई करते बजाय इन बच्चों के, क्योंकि बच्चों के मन में संशय पैदा होता है कि पुलिस किस तरह से काम करेगी। क्योंकि एक बच्चा वो अंदर से कह रहा है कि ये जिसने मुझे मारा उसको नहीं अरेस्ट कर रहे, मुझे ही अरेस्ट कर रहे हैं, मुझे ही गिरफ्तार कर रहे हैं। तो ये बच्चों के मन में जो छोटे छोटे संदेह आप पैदा कर रहे हैं, ये आगे चल के आपके लिए भी सही नहीं होगा। क्योंकि जब बच्चे अपने बड़ों का मान सम्मान करना छोड़ दें तो आप समझें कि दिक्कतें बढ़ सकती हैं। बाकी आप लोग राय ज़रूर रखें और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दे इजाज़त। नमस्कार।